हेलो दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे जूट उद्योग। जूट जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इससे जो जूट की बोरियों का निर्माण किया जाता है और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका निर्यात भी किया जाता है। जूट उत्पादन में देखें तो पश्चिम बंगाल का काफ़ी महत्वपूर्ण भी स्थान है। तो हम इन्हीं के बारे में यहाँ पे धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे कि कौन सा क्षेत्र जूट उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखें तो इसे सोने का रेशा भी कहा जाता है, क्योंकि यह सोने कलर का होता है, स्वर्ण कलर का, ठीक है। तो इसे इसलिए भी स्वर्ण रेशा कहा जाता है। जूट का सामान जो है, अगर हम जूट सामान बनाने और उसको निर्यात करने में देखें तो विश्व में प्रथम स्थान पे है। 1859 में रिसरा पश्चिम बंगाल में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो है जूट उद्योग की स्थापना की गई थी। परंतु विभाजन जो हुआ 1947 में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, विभाजन के फलस्वरूप पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दो देश बने, ठीक है। तो पूर्वी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चूंकि जूट का उत्पादन इसी क्षेत्र में ज़्यादा होता था, तो इसीलिए विभाजन के फलस्वरूप जो उद्योग थे तो 120 में से 10 उद्योग चले गए, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान में। और जो जूट उत्पादक क्षेत्र था काफ़ी मात्रा में यहाँ पे बांग्लादेश, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है, इस क्षेत्र में चला गया। अभी वर्तमान में देखें तो पश्चिम बंगाल पूरे भारत देश में जूट उत्पादन में प्रथम नंबर पे आता है, जिसमें रिसरा, बाली, हावड़ा, टीटागढ़, अगरपाड़ा, बांसबेरिया, श्रीरामपुर, श्यामनगर, शिवपुरी, तो ये विभिन्न प्रकार के स्थल हैं पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, जहाँ पे अभी ये जूट का निर्माण जूट का उद्योग यहाँ पे स्थापित है, ठीक है। कारखाने अब देखते हैं, एक एक करके कारखाने देखते हैं कहाँ कहाँ पे स्थापित हैं। तो आंध्र प्रदेश में 5 कारखाने हैं जूट के, ठीक है, जो कि 2 विशाखापट्टनम में है और अन्य इसके अंतर्गत गुंटूर और पूर्वी गोदावरी में है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे 3 कारखाने हैं जूट के, जिसमें 2 कानपुर और एक गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखें अवस्थिति कारक। जूट उद्योगों के स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कारक क्या होता है, तो कच्चे माल का इस पर ज़्यादातर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो जूट होता है कृषि से प्राप्त माल होता है, ठीक है, और इसका जो वजन है काफ़ी तेज़ी से कम होता है। अधिकतर अगर देखें तो हुगली नदी के क्षेत्र में ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 84% लगभग पूरे भारत का क्षेत्र यहीं पे है, आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे भी यह केवल 100 किलोमीटर की जो लंबाई वाली पट्टी है और 3 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे ज़्यादातर मात्रा में ये उद्योग आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो अवस्थिति कारक है वह है पूंजी की उपलब्धता, जो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में वर्तमान में पूंजी भी काफ़ी मात्रा में है। जल परिवहन की उपलब्धता है, यहाँ पे गंगा नदी का काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसके किनारे किनारे में ही उद्योगों की स्थापना से यहाँ पे जल परिवहन की भी सुविधा प्राप्त हो जाती है। सस्ता श्रम है, पश्चिम बंगाल की जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए सस्ता श्रम भी यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। कोयला विद्युत, दामोदर घाटी नदी परियोजना से कोयला और विद्युत दोनों की यहाँ पे आपूर्ति हो जाने की वजह से भी महत्वपूर्ण है। बंदरगाह की उपस्थिति, जो कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह है वह यहाँ से निर्यात के लिए काफ़ी सहायता प्रदान करता है, या किसी अन्य चीज़ों जैसे मशीनरी की आयात करना हो तो इन चीज़ों के लिए यहाँ पे यह व्यवस्था प्रदान करता है। बाजार भी काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में काफ़ी बड़ा बाजार है। इसके अलावा यहाँ से जो नागपुर गुजरने वाली जो रेलवे लाइन है, तो ठीक है, ये बिलासपुर होते हुए नागपुर जाती है, तो यहाँ से इस प्रकार से पूरे महाराष्ट्र और इस वाले क्षेत्र में भी यहाँ पे इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो जलवायु है महत्वपूर्ण है, जलवायु किसी भी कृषि उत्पादन के लिए जलवायु काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो जूट उत्पादन के लिए जो जलवायु पश्चिम बंगाल की काफ़ी महत्वपूर्ण है, उष्ण आर्द्र मौसम है, वर्षा भी काफ़ी मात्रा में होती है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है वहाँ पे इसकी काफ़ी उत्पादन की जाती है। तो ये सारे जो कारक हैं जो कि जूट उद्योग के लिए यहाँ पे स्थापना के लिए महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करते हैं। परंतु कुछ कुछ समस्याएँ भी है। वर्तमान में जूट उद्योग में कच्चे माल की कमी का सामना कर रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे उत्पादन मात्रा इनकी कम होती जा रही है। जूट का स्थान अन्य जो नगदी फसलें होती है उन्होंने ले रखा है, इसीलिए यहाँ पे जो कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बांग्लादेश से प्रतिस्पर्धा, चूँकि हमारे यहाँ जो जूट उद्योग हैं और जूट जो फैक्ट्री है या उद्योग कारखाने हैं, ये आज़ादी के पहले के ज़्यादातर मात्रा में कारखाने हैं, तो इनकी जो मशीनरी है काफ़ी पुरानी है, ठीक है। परंतु वर्तमान में अगर बांग्लादेश वाले क्षेत्र से अगर कंपैरिजन करें तो बांग्लादेश में नवीन रूप से स्थापित उद्योग हैं और उनकी जो मशीनरी है वो काफ़ी नई है, उनकी उत्पादकता भी अधिक है। तो इसलिए हमें बांग्लादेश से प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है उत्पादकता के क्षेत्र में और उनकी कीमत के क्षेत्र में भी। हमारे यहाँ पुरानी मशीन है, जैसे कि अभी हमने चर्चा की, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग भी कम है, क्योंकि यहाँ पे जो जूट है उसकी मुख्य रूप से बोरी बनाई जाती है, जिसमें अनाज वगैरह रखने के काम में आती है।
परंतु जो वर्तमान में प्लास्टिक की बोरियां आने लगी है, पेट्रोलियम से प्लास्टिक की बोरियां प्राप्त हो जाती है, जो कि जूट के तुलना में सस्ती भी पड़ती है और टिकाऊ भी होती है। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए जूट उद्योग काफ़ी खतरे के निशान पे हैं। ठीक है, तो ये हमारी चर्चा हुई जूट उद्योग को लेके। जूट उद्योग में हमने आगे देखा अवस्थिति कारक और प्रमुख समस्याएं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।